देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि सीटेट और एचटेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पीआरटी लेवल के सीटेट और पीआरटी ही लेवल के एचटेट में कितना डिफरेंस है, उसका सिलेबस कितना है, सीटेट का सिलेबस कौन सा है, एचटेट का सिलेबस कौन सा है, सीटेट क्लियर करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और एचटेट क्लियर करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सीटेट क्लियर करके आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, एचटेट क्लियर करके आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। यानी कि सीटेट और एचटेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि सीटेट को ही वैलिड मान लिया जाएगा किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए। तो पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या मान लिया जाएगा, अब क्या स्टेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, या स्टेट एग्जाम क्लियर करके आप क्या अचीव कर लोगे और सीटेट क्लियर करके आप क्या अचीव कर लोगे, क्योंकि जॉब तो दोनों को ही क्लियर करने से नहीं मिलनी। जॉब तो आपको एक मेन एग्जाम, स्क्रीनिंग एग्जाम देना पड़ेगा, उस बेस पर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन उस एग्जाम में बैठने के लिए आपको सीटेट और एचटेट क्लियर करना पड़ेगा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम के लिए। अब मैंने कहा किसी भी स्टेट का मतलब हरियाणा की बात करूंगी तो एचटेट, राजस्थान की बात करूंगी तो आरटेट, उसकी यूपी की बात करूंगी तो यूपी टेट। क्या उन स्टेट का एग्जाम क्लियर करके आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो, या सिर्फ सीटेट क्लियर करके आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो, या किसी बात करो हरियाणा और सीटेट मतलब एचटेट और सीटेट के सिलेबस में कितना डिफरेंस है, उसके पेपर पैटर्न में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखो, जब बात करें हम पहले तो मोटा मोटी बात करें हम सीटेट और एचटेट के पेपर पैटर्न की, तो दोनों का ही पेपर 150 मार्क्स का होता है, सीटेट का भी और एचटेट का। उधर वाला एक बार छोड़ दो, इसको देखो एक बार। यानी कि सीटेट का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है और एचटेट का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है। पासिंग गेम मार्क्स सीटेट में भी 90 चाहिए, उसमें भी 90 चाहिए। टाइम दोनों में बराबर है, क्वेश्चन दोनों में बराबर है, मार्क्स दोनों में बराबर है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। ना सीटेट में नेगेटिव मार्किंग है, ना ही एचटेट में मार्किंग है नेगेटिव। 2024 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एग्जाम डेट भी साथ साथ है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिलेबस को पढ़ा और वो दोबारा फिर आपके कोई काम ही नहीं आना होता। ठीक है, मैं तो ये भी मान के चलती हूँ कि आप एचटेट और सीटेट का जो पेपर होता है उसके अंदर मार्क्स 90 ना लाकर अपना मतलब अचीविंग मार्क्स आप क्या मानकर चलो कि 125 से ऊपर हो। हालांकि 90 वाला पास हो जाएगा, लेकिन आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग रखो, आपके सिलेबस के ऊपर पकड़ इतनी अच्छी रखो कि आप जब स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठो, जिस एग्जाम को देकर आपको जॉब हाथ में आने वाली है वो एग्जाम की क्या जाती है, मेरिट जाती है, वो क्वालिफाइंग नहीं होता। ये वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है। 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर लेकर कोई भी बच्चा इसको क्लियर कर सकता है और इसको क्लियर करना बहुत आसान है। सिलेबस को समझो, हो जाएगा। दोनों ही एग्जाम की डेट लगभग पास है। कितनी है, सीटेट की अभी जो एग्जाम डेट आई है, क्योंकि 2-3 बार इसके अंदर बदलाव हो चुके हैं, अभी लेटेस्ट डेट क्या दे रखी है इसमें 15 दिसंबर, और एचटेट की डेट क्या दे रखी है 7 से 8 दिसंबर। अब हो सकता है कि 7 को या 8 को, क्योंकि उसमें टीजीटी, पीजीटी और ये पीआरटी तीनों ही पेपर लेने होते हैं, तो शिफ्ट में पेपर होते हैं। 7 या 8 में से कोई आपका पेपर होगा, यानी कि पहले एचटेट आएगा, तुरंत बाद सीटेट आएगा। सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, तो आप इधर पढ़ोगे वो सिलेबस आपका इधर भी काम आ जाएगा। ठीक है, और सीटेट का लेवल थोड़ा सा लो आता है, लेकिन इस बार सीटेट को अलाउ कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल आ जाए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही सिलेबस चेंज हुआ था। तो सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा, बट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल है वो ऊपर हो सकता है। थोड़ा सा इजी लेवल आता था एचटेट के कंपैरिजन में। सीटेट क्लियर करके आप कौन कौन से मेन एग्जाम दे सकते हैं, आप केवीएस दे सकते हैं, आप एनवीएस दे सकते हैं, आप DSSS भी दे सकते हैं, और आप चंडीगढ़ का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एनवीएस, केवीएस, DSSS और चंडीगढ़ का एग्जाम दे सकते हैं। एचटेट क्लियर करके आप क्या दे सकते हैं, एचटेट क्लियर करके सिर्फ आप हरियाणा का जो स्क्रीनिंग होगा, जेबीटी का, पीआरटी की बात करें, पीआरटी में ऐसे तो आप टीजीटी का भी दे सकते हो, तो टीजीटी का एचटेट अलग होगा, उसका सिलेबस भी अलग होगा, और यूपी मतलब उसका
पीसीटी का टीजीटी का दोनों का ही सिलेबस क्या होगा, अलग होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको एचटेट देना पड़ता है। यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ पीआरटी लेवल के सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि ये सब सारी चीजें सेम है, ठीक है। आप एंट्रेंस एग्जाम सीटेट के बेस पर अलग दे सकते हो और एचटेट पर सिर्फ हरियाणा का दे सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि इनके मार्क्स, इनका सिलेबस कैसे डिवाइड कर रखा है। तो देखो, जब सीटेट की बात, पहले सीटेट को डिस्कस करते हैं। सीटेट में जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज इसके अंदर 2 आती हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। किसी के फॉर्म ना भी भरा गया है या अब तो भर चुके होंगे क्योंकि 16 लास्ट ही है। तो इन दोनों के सिलेबस में क्या होता है, एक लैंग्वेज 1 होता है और एक लैंग्वेज 2 होता है। आपको एक इंग्लिश कंपलसरी लेना होता है और बाकी कोई भी लैंग्वेज अपनी चॉइस से ले सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि फर्स्ट लैंग्वेज वो फिलअप करो जो आपको ज्यादा अच्छे से आती हो, क्योंकि इसके अंदर आते हैं अनसीन पैसेज। जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, फर्स्ट लैंग्वेज जो भरता है उसका जो अनसीन पैसेज होता है ना वो टफ लेवल का आता है। तो जो आपको आता होगा, मान लो आपको हिंदी और इंग्लिश का कंपेयर करो, तो हिंदी का अगर आपको हिंदी की पकड़ ज्यादा अच्छी है तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी भरनी चाहिए, क्योंकि उसका अनसीन पैसेज फर्स्ट लैंग्वेज वाला थोड़ा सा टफ आता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और फिर सेकेंड लैंग्वेज, अब हरियाणा वाले हिंदी और इंग्लिश भरते हैं तो फर्स्ट पर जो आपको हिंदी और इंग्लिश में से अच्छी आती हो वही वाली भरनी चाहिए। अब पंजाब वाले हैं वो इंग्लिश और पंजाबी भर देते हैं। अब साउथ वाले हैं वो तमिल, कन्नड़, तेलुगु वो भरते हैं, साथ में एक इंग्लिश हो जाती है। फिर आता है मैथ 30 नंबर का और ईवीएस 30 नंबर का। ये सारे ही सब्जेक्ट 30-30 नंबर के हैं। 30 में से 15 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है। पेडागोजी क्या होता है, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण विधियां, जिसमें हम बच्चे को कैसे सिखाएं, ठीक है। तो 30 मार्क्स के हैं तीनों, इसमें कोई जीके नहीं है अलग से। जीके जो भी आनी है वो ईवीएस में आ जाएगी, तो स्टेट की कोई जीके नहीं है। फिर अलग से क्वांट नहीं है, फिर अलग से इसमें रीजनिंग नहीं है। यानी कि 30-30 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं और उसमें से भी 50-50 हो जाएगा, मतलब 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का सब्जेक्ट होगा। यानी कि 75 नंबर का सब्जेक्ट होगा और 75 नंबर का ही क्या होगा आपके पास, पेडागोजी होगा, ठीक है। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। अब बात करूं एचटेट के सिलेबस की, तो एचटेट का सिलेबस कैसे आता है, वही सीडीपी, यहाँ पर भी 30 नंबर का था, वहां पर भी 30 नंबर का। पेपर की डेट ऑलमोस्ट साथ आती है, हर साल एचटेट सीटेट होता है। इधर 30 नंबर का, उधर भी, वहां पर भी सब्जेक्ट और पेडागोजी होगा। फिर मैथ इधर भी 30 का, इधर भी ईवीएस, इधर भी 30 का, इधर भी। अब यहाँ पर जो 2 लैंग्वेज थी वो दोनों 30-30 नंबर की थी। यहाँ हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की हो जाती है और बाकी जो बचे हुए 30 नंबर है उसमें 10 नंबर की रीजनिंग, 10 का क्वांट और 10 का हरियाणा जीके। यानी कि 30 नंबर को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये 30 नंबर यहाँ है और वहां पर हिंदी और इंग्लिश 15 नंबर की आएगी। अब जब बात अलग अलग करूं तो 90 नंबर का सब्जेक्ट आता है और 60 नंबर की पेडागोजी, ऑलमोस्ट 60 नंबर की पेडागोजी, क्योंकि यहाँ से भी 15 नंबर की आती है, फिर इधर से भी 15 नंबर की, फिर यहाँ से भी 15 नंबर की, और हिंदी और इंग्लिश में से भी 50-50 करेंगे। तो ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं है ये, ऊपर नीचे हो सकता है कि 55 नंबर की आ जाए या हो सकता है 62 नंबर की आ जाए, इधर थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा। अब जब बात आती है इसके सिलेबस की, तो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है, और दोनों के ही सिलेबस में ये सबसे पहले ये क्या दे रखा है, सीडीपी। ये क्या है, सीडीपी। अब सीडीपी में ये फर्स्ट पार्ट है, ए बी और सी में डिवाइड, ए और बी में डिवाइड कर रखा है। तो पहले यहाँ से 10 नंबर का आता है, फिर यहाँ से 5 नंबर का आता है और फिर यहाँ से 15 नंबर का आता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हरियाणा वाले एचटेट की बात करूं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 और 2 क्या है, हिंदी इंग्लिश। अब आप जैसे साउथ के बच्चे हैं वो तो हिंदी इंग्लिश की बजाय वो क्या लेते हैं, वो तेलुगु ले लेंगे, साथ में इंग्लिश ले लेंगे। लैंग्वेज वहां पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन वहां वाली लैंग्वेज 30-30 नंबर की आती है, यहाँ वाली लैंग्वेज, वहां का मतलब सीटेट वाली लैंग्वेज 30-30 नंबर की आती है, और हरियाणा वाली लैंग्वेज 15-15, मतलब एचटेट का जो पेपर देंगे उसमें 15-15 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारा यहाँ पर 10 नंबर की हरियाणा जीके, एचटेट के लिए 10 नंबर की हरियाणा जीके, यहाँ पर ये 10 नंबर की हरियाणा जीके, फिर 10 नंबर की रीजनिंग और फिर 10 नंबर का क्वांट। ये जो क्वांट है और जो मैथ है, ये भी एक्चुअल में ये क्या होता है, मैथ ही होता है, बस इसका थोड़ा सा लेवल उस मैथ से ज्यादा होता है, क्योंकि पीआरटी का पेपर दे रहे हो, यहाँ पर मैथ पढ़ना पड़ेगा 1 to 10 का, और वहां जो आगे वाला जो 30 नंबर का आएगा
उस 30 नंबर में जो 15 की पेडागोजी और 15 को मैथ है, तो वो 1 to 8 का पढ़कर आपका काम चल जाएगा। यानी कि 10 10 10 30 ऐसे डिवाइड कर रखे। ये जो 30 नंबर है इसमें साथ में पेडागोजी नहीं आती है, ठीक है। और फिर अगला सिलेबस है यहाँ पर मैथ और ईवीएस। मैथ यहाँ पर 30 नंबर का आएगा और यहाँ पर ईवीएस भी 30। अब 30 में से फिर डिवाइड हो जाएगा सब्जेक्ट और पेडागोजी, ये भी 30 में से डिवाइड हो जाएगा सब्जेक्ट और पेडागोजी। ईवीएस वाले बच्चों के लिए एक राय है, क्योंकि अभी लेटेस्ट 3rd क्लास का ईवीएस की जो बुक है वो बदली गई है, तो अभी जो पेपर आएंगे उसमें जो पुरानी 3rd क्लास की ईवीएस की बुक थी वो भी पढ़ लेना, और साथ में जो नई ईवीएस की बुक है, जो लेटेस्ट नई बुक आई है ईवीएस की, मैंने कहीं उसका नाम लिखा था, अभी है नहीं शायद मेरे पास नाम, वो जो नई बुक आई है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि पुराने वाली बुक में से ही पेपर बन जाए, क्योंकि अभी लेटेस्ट सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये जो 24-25 वाला ये जो सेशन चल रहा है इसमें तो पुरानी बुक पढ़ाई जा रही है, जो अगला सेशन आएगा उसमें ईवीएस की नई बुक पढ़ाई जाएगी। और ये जो ईवीएस के जो पार्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स जो दे रखे हैं, ये 2nd 3rd 4th 5th की ईवीएस से पढ़ लेना, साथ में 6th 7th 8th की ज्योग्राफी पढ़नी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ईवीएस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैथ, रीजनिंग, क्वांट, ये सब पढ़ते आ रहे हो। एक सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 1 to 12 किसी क्लास में नहीं पढ़ा होगा, शायद 11th 12th में किसी ने साइकोलॉजी लिया हो, अदरवाइज 1 to 12 आपने नहीं पढ़ा होता, फिर आपने उसको जेबीटी में पढ़ा होगा, और यहाँ पर आकर उसको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं तो सीडीपी एक बार के लिए बच्चों को बिल्कुल नया सब्जेक्ट लगता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट टॉपिक से रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करना, मेरे प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, आप बीच बीच में से टॉपिक मत उठाना, आपके कंसेप्ट तैयार होंगे तो आप जब मेन एग्जाम दोगे, जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसके बेस पर आपको जॉब मिलेगी, वहां पर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए, 90 मार्क्स नहीं चाहिए, उस टाइम पर आपको कितने नंबर चाहिए, आपको मेरिट में आने। तो अभी से अपने कंसेप्ट को तैयार करके रखो। अब जैसे हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी मेवात जेबीटी का पेपर हुआ है, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आप अभी से इस साल का एचटेट क्लियर करें, और एचटेट को क्लियर ना करके आप उसमें अच्छा स्कोर करें, उसके बेस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उस बेस पर आपके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ और मेरिट में आ पाओ और जॉब को बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ले पाओ। इस बार अपना एचटेट और सीटेट क्लियर करने का टारगेट रखें, क्योंकि सीटेट को कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि सीटेट बेस के ऊपर आप किसी भी स्टेट एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी कि जिसका सीटेट क्लियर है उसको फिर एचटेट क्लियर नहीं करना होगा, आप उसके मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है, अभी भी मेरी ये राय है कि आप एचटेट और सीटेट, सिर्फ सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा इजी है, सीटेट का पेपर का सिलेबस तो सेम है, सीटेट के पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा कम आता है, तो सीटेट जल्दी क्लियर हो जाता है। बट साथ में 2024 का एचटेट क्लियर करना, क्योंकि हो सकता है कि फाइनल में जब मेरिट बने तो प्रेफरेंस उन बच्चों को दे दी जाए जो एचटेट जिसका क्लियर है, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम की डेट साथ साथ है, सिलेबस भी लगभग सेम है। तो एक बार 2-2.5 महीने आप सीरियसली बैठकर पढ़ेंगे तो बहुत इजी तरीके से, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, आपके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, और 2 महीने में इतना छोटा सा सिलेबस है। आप अगर रेगुलर स्टडी करते हैं और जॉब को शॉर्ट टाइम पीरियड में अचीव करना चाहते हैं, तो आप सीरियस होकर इस सिलेबस को साथ में लेकर पढ़ना शुरू करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।